हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और कीवर्ड रिसर्च के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू फाइंड ट्रेंडिंग कीवर्ड ऑन गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप यूज करके किसी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। किसी कंट्री को बोले तो जैसे आपको जो कीवर्ड आप रिसर्च कर रहे हैं, जो कीवर्ड अपने आप ब्लॉग में लिख रहे हैं, उस कीवर्ड का कहाँ से ट्रैफिक आएगा, वो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूएसए को टारगेट करना चाहते हैं तो आज मैं बताऊंगा कि यूएसए के लिए कीवर्ड कैसे निकाला जाता है। अगर आप इंडिया को टारगेट करना चाहते हैं तो इंडिया के लिए कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो हम इंडिया के लिए ट्रैफिक मिलेगा, उस कीवर्ड पर अगर आप पोस्ट लिखते हैं तो वो ट्रैफिक सबसे ज़्यादा इंडिया से मिलेगा। और अगर आप उस कीवर्ड पे, जिस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं, उस कीवर्ड पर अगर आप चाहते हैं कि यूएसए का ट्रैफिक मिले, इंडिया का ट्रैफिक नहीं मिले, तो आज मैं आपको बेस्ट मेथड बताऊंगा। गूगल ट्रेंड एकदम वन ऑफ द बेस्ट टूल है और आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे आप निकाला जाता है कीवर्ड को, ठीक है। और ये कोई चीज़ें बताने वाली कोई बताता नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे गूगल ट्रेंड को यूज़ कैसे किया जाता है, फलाना ढमकाना बता बहुत ऐसी वीडियो हैं, पर आपको वो चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा टारगेट करने का मेथड, वो कोई नहीं बताता है ना। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपको, सबसे पहला एग्जाम्पल है कीवर्ड का गूगल ट्रेंड का फाइंड करने का। तो सीधे आपको सिंपली आपको गूगल ट्रेंड लिखना है ना। गूगल ट्रेंड लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वर्ल्ड वाइड यहाँ पर सर्च करना है और लिखना है पास्ट 7, यानी 7 दिन में गूगल की तरफ से जो भी यूजर आया है वो कैसे सर्च किया है, कितने बजे वो आता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। और कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिला है इस कीवर्ड पे 7 दिन के अंदर, जो वेबसाइट रैंक है उस पर सबसे ज़्यादा किस कंट्री से ट्रैफिक आया है। तो जैसे मैंने यहाँ पर शायरी लिखा, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा है सबसे ज़्यादा जो कीवर्ड लिख आया है ट्रैफिक, वो इंडिया से आया है, फिर नेपाल से, पाकिस्तान से। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो मैं यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शायरी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ शायरी, ये वही कीवर्ड मैं आपको लिख रहा हूँ। यहाँ पर कोई कीवर्ड को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा जो कीवर्ड यहाँ पर सर्च किया है वही कीवर्ड आप गूगल में सर्च करेंगे। और उसके बाद आप वेबसाइट को ओपन कीजिए। जैसे ये वेबसाइट हुई, किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लीजिए, है ना। ये मैंने 3 वेबसाइट ओपन कर दी, 1 2, ये तो वही वेबसाइट है, 3 वेबसाइट है ना। ये सम 3 वेबसाइट मैंने ओपन कर दिए। अब मैं इनको ट्रैफिक आपको चेक करना, ट्रैफिक पता करने के लिए सिमिलर वेब टूल का इस्तेमाल करते हैं, फ्री एक्सटेंशन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर उसका सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक मिल रहा है वो कहाँ का ट्रैफिक मिल रहा है, इंडिया का ट्रैफिक मिल रहा है। गूगल एनालिटिक्स का आप यूज करेंगे तो यही डेटा आपको मिलता है। गूगल एनालिटिक्स का जब यूज करेंगे तो आपको यही डेटा आपको वहाँ पर मिलेगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास सारी वाली वेबसाइट है तो आप जाके चेक कीजिए, जो यहाँ पर रेटिंग मिल रही है वही रेटिंग मिलती है। 90% यही रेटिंग आपको मिलेगी गूगल एनालिटिक्स में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक मिल रहा है वो इंडिया से है। तो आप अगर यहाँ पर देखें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो इंडिया से है। दूसरी वेबसाइट पे चेक कर लीजिए कि कहाँ से ट्रैफिक आपको मिल रहा है ना। अभी मैं आपको और दूसरे कीवर्ड दिखा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है वो देखो इंडिया से है। सभी वेबसाइटों पे देखो इंडिया से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। ये देखिए, इंडिया नेपाल, इस पे इंडिया है फिर नेपाल है, तो यहाँ पर देखो उसके बाद जो सेकंड ट्रैफिक वाला कंट्री है वो क्या है, नेपाल है ना। तो सेकंड ट्रैफिक वाला यहाँ पर देखो नेपाल है, तो यहाँ पर देखो पाकिस्तान से भी मिल रहा है ना। तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक मिल रहा है वो कहाँ, इंडिया से मिल रहा है। तो आपको ध्यान देना है, जब भी आप अपने कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं तो आप गूगल ट्रेंड्स में आइए और यहाँ पर अपने कीवर्ड को सर्च कीजिए। जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं सबसे पहले वो देखिए ये नंबर 1 पे वो कंट्री है कि नहीं, जिस कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो शायरी वाले हैं, जो शायरी वाले कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, उनको क्या मिलेगा, 100% कहाँ का मिलेगा ट्रैफिक, इंडिया का। अब मैं आपको दूसरा कीवर्ड को यहाँ पर दिखाता हूँ जिससे कि ट्रैफिक थोड़ा सा चेंज हो जाए। जैसे यहाँ पर लिखता हूँ कीटो डाइट, ठीक है। अब कीटो डाइट वाला जिन लोगों ने ब्लॉग लिखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ ट्रैफिक कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह के सारी चीज़ें मैं अपने कोर्स में बताता हूँ पूरा डिटेल में। कीवर्ड रिसर्च क्रैश कोर्स, ये बहुत वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, 5 दिन का। और एक बार अगर आपने सीख लिया तो किसी भी वेबसाइट को आप रन कर सकते हैं, किसी भी निश पे आप वर्क कर सकते हैं। ओनली 5 डे में आप एक्सपर्ट लेवल पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो अभिषेक कुमार गौतम 9616@gmail.com पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आपको जो चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कैसे आप डोमेन नेम फाइंड करेंगे, कैसे आप ब्लॉग का टॉपिक फाइंड करेंगे, कैसे आप माइक्रो निश टॉपिक फाइंड करेंगे, कैसे लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड करेंगे, कैसे हाई सर्च वॉल्यूम फाइंड करेंगे, है ना। यहाँ पर हाई सीपीसी कीवर्ड, कैसे लो लॉन्ग टेल कीवर्ड,
उसके बाद आता है कि चेक एसईओ कीवर्ड एनालाइज और कीवर्ड रैंकिंग फैक्टर। कौन से रैंकिंग के फैक्टर हैं, कॉम्पिटिटर का कैसे हम पता करें, ये सारी कुछ हम सीखते हैं। ये सब कुछ अगर आपको आता है और अगर आपको ये सिर्फ 2 पॉइंट नहीं आता है तो ये सारा कुछ आपका बेकार है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम एक्सटेंशन के बारे में समझते हैं। कॉम्पिटिटर का एनालाइज करने के लिए, एसईओ एनालाइज करने के लिए हमें फ्री एक्सटेंशन, सिर्फ फ्री एक्सटेंशन का यूज करके हम पता कर सकते हैं कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। फिर यहाँ पर आता है पोस्ट रैंकिंग, फिर आता है इमेज, फिर बैकलिंक, फिर यहाँ पर बोनस पॉइंट में आपको सपोर्ट मिलता है 3 मंथ का। ठीक है, 3 महीने का सपोर्ट है, इसमें आपको ज्वाइन करना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अभिषेक कुमार गौतम 9616@gmail.com पे दोस्तों। तो वही मैं आपको बता दें, यहाँ पर कीटो डाइट मैंने सर्च किया, 7 दिन में जो सर्च किया गया है सबसे टॉप जो वेबसाइट है न्यूजीलैंड पे आई है। न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड स्टेट है। अब मैं यही कीवर्ड को यहाँ पर आपको मैं सर्च कर रहा हूँ, यही कीवर्ड को सर्च किया। अब यहाँ पर सबसे पहले ये वेबसाइट थी, उसके बाद यही वेबसाइट है, उसके बाद दूसरी वेबसाइट ओपन किया, इसकी तीसरी वेबसाइट ओपन कर देता हूँ और 4 वेबसाइट मैं आपको यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो कीवर्ड का टारगेट है वो इन्हीं वेबसाइटों, इन्हीं कंट्री में से 5 कंट्री में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा जो भी इस कीवर्ड पे पोस्ट लिखा गया है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी माय डियर फ्रेंड। यहाँ पर देखेंगे यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो सबसे जो है यूनाइटेड स्टेट, न्यूजीलैंड नहीं दिखाया गया है, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा, है ना। तो एनालिटिक्स का जब आप यूज करेंगे तो इन्हीं पर से 7 दिन के अंदर जो ट्रैफिक मिला है वो आपको दिखाएगा। ठीक है, तो कीवर्ड को सबसे पहले 7 डेज आप क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर समझ में आ जाए कि पिछले 7 दिनों में क्या सर्चेस किया गया, किस कंट्री से ट्रैफिक होंगे। तो 100% न्यूजीलैंड का है। अभी यहाँ पर फिलहाल ये पूरा वेबसाइट का डेटा दिखा रहा है, तो फिर भी इस पे यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया है। फिर इसमें एक कंट्री नहीं ऐड है क्योंकि ये क्या है कि 7 दिन का मैंने किया है ना। अगर मैं इस पे 12 मंथ का करता हूँ, अगर मैं पिछले इसको 12 मंथ पे करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे सेम वही कंट्री है, सिर्फ एक कंट्री चेंज हो गया, इंडिया यहाँ पर नहीं है ना। तो टॉप में जो सबसे कंट्री है न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड अरबियन एमिरेट्स, फिर ऑस्ट्रेलिया है ना। तो इस तरह के कंट्री को आप टारगेट कर सकते हैं, सिंपली आप पता कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी वेबसाइट को ओपन कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको पता चल जाए कि इस तरह के कीवर्ड को कैसे कंट्री के जरिए हम पता कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, है ना, ये टॉप में वही 3 कंट्री, यूनाइटेड स्टेट है, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, तब जाके इंडिया, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो सिमिलर सिमिलर ये जो टूल है वो सिर्फ 50%, लगभग 50%, 30% सही डेटा बताता है। तो वही चीज़ें मैं आपको बताना है और आप आसानी से समझ सकते हैं किसी भी कीवर्ड के। देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, है ना। तो यहाँ पर जब आप 7 डेज करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा डेटा मिल जाएगा कि कैसे ये लोग सर्च कर रहे हैं। चाहे आप 1 मंथ का भी कर सकते हैं इसमें, है ना, पास्ट 1 मंथ 30 दिन के अंदर क्या सर्चेस किए गए हैं, आपको इजीली पता चल जाए कि यह कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है इस पे, इस कीवर्ड पे। ठीक है, बाकी उसके बाद आप ये रिलेटेड क्वेरीज के साथ आप कीवर्ड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये सारे जो क्वेरीज हैं इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट में दोस्तों। ठीक है, तो ये एक सिंपल रूल है आपको पता करने के लिए। अब मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। इस पे भी हमने देखा था, डाइट डॉक्टर पे हमने देखा। मैं आपको सब के सब कीवर्ड पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो, है ना, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, स्वीडन, है ना। तो ये अलग अलग कंट्रीज पे देखो कीवर्ड को टारगेट किया है। अभी यहाँ पर ये चीज़ें देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। स्पेन अगर इसमें होगा, जैसे मैं, तो ये दूसरा हो गया 6 रीजन ईयर, और पाकिस्तान आता है। फिर यहाँ पर देखो, है ना, यहाँ पर देखो स्वीडन, है ना। तो यहाँ पर वो क्या है कि कंट्री को ट्रैफिक आ रहा है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इस कंट्री को, स्वीडन को ट्रैफिक टारगेट किया है, तो वो टारगेट किया गया। स्पेन को भी इन्होंने टारगेट किया, स्पेन से भी ट्रैफिक आ रहा है ना। तो ये यही टूल को सभी लोग यूज़ करते हैं और आपको भी यूज़ करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज आपको मिलता जाएगा, है ना। ये देखो स्पेन है ना, 7% सिर्फ ट्रैफिक आ रहा है स्पेन से। और अगर आप देखेंगे इसके वेबसाइट पे तो इस समय 4 पॉइंट मतलब 5%, है ना, 5% ट्रैफिक मिल रहा है। 7% में से आपको पर यहाँ पर 7% में से 5% का ट्रैफिक मिल रहा है, क्योंकि ये टॉप में वेबसाइट रैंक है इसलिए फिर इसको ट्रैफिक मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई कि कैसे आप इसे गूगल ट्रेंड्स का यूज कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए आप कीवर्ड को निकाल सकते हैं दोस्तों।
और फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको कोर्स को ज्वाइन करना है दोस्तों, कीवर्ड रिसर्च क्रैश कोर्स को ओनली 5 डे में एक्सपर्ट लेवल की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और ज्वाइन करना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अभिषेक कुमार गौतम 9616@gmail.com। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।